हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे वीडियो स्टडी चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि यूएफओ मतलब कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि जिसका नाम सुनते ही आपको एलियन रिलेटेड मूवीज़ मतलब याद आ जाएगी। तो उसी के ही एक फैक्ट न्यूज़ के बारे में आपको अपडेट देना चाहता हूँ आज कि जो अमेरिका है, यूएस है, उसकी एक इंटेलिजेंस कम्युनिटी द्वारा एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स मतलब कि यूएफओ और एलियंस को लेकर जारी होने वाली रिपोर्ट आखिरकार दुनिया के सामने आ ही गई है। ठीक है। और इस रिपोर्ट में अमेरिकी सरकार मतलब कि यूएस गवर्नमेंट ने ये कहा है कि सैन्य पायलटों द्वारा देखे गए दर्जनों यूएफओ, दर्जन मतलब कि मतलब 10 से भी ज़्यादा के लिए उनके पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है। पेंटागन जो है जो एजेंसी है, उसके रिपोर्ट के अनुसार लास्ट फ्राइडे को ये जारी किया गया था। और इसमें ये भी कहा गया था कि 2004 के बाद यूएफओ की जो जो घटनाएं हैं, इवेंट्स हैं, वो 144 प्लस है। ठीक है, यहाँ पे 144 लिखा है बट एग्जैक्टली ये 144 प्लस है। ठीक है, रिपोर्ट की गई है, लेकिन एक को छोड़कर अभी भी स्पष्ट है। हालांकि भले ही इस रिपोर्ट मतलब इस रिपोर्ट यूएफओ को लेकर स्पष्टीकरण नहीं किया गया है, लेकिन इनमें से इन यूएफओ को एलियंस का जहाज होने की संभावना को नकारा भी नहीं जा सकता। अमेरिका के हवाई क्षेत्र में जो यूएस मिलिट्री का जो बेसिस है, ठीक है, तो वहाँ पे कई अज्ञात वस्तुएं लाइक यूएफओ जैसी लाइट्स, यूएफओ जैसी लाइट्स का जो पाथ है, ऐसा कुछ दिखाई दिया गया था। ठीक है। और उसके बाद कांग्रेस ने भी एक पेंटागन के रिपोर्ट्स के अनुसार जो पिछले साल अगस्त में अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेना टास्क फोर्स का गठन किया गया है। अभी हम बात करें कि पेंटागन ने ये भी कहा है कि टास्क फोर्स का नाम जो यूएफओ की घटनाओं को पता लगाना है, उनका विश्लेषण करना और उनकी सूची बनाना था। तो साथ ही यूएफओ के ओरिजिनल के बारे में भी पता लगाना था। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि रिपोर्ट में एग्जैक्टली क्या कहा गया था। तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि यूएफओ के 144 जो मामले हैं, जो उनकी घटनाएं हैं, ठीक है, उनका डिटेल में विश्लेषण किया गया था और इसमें इससे अधिकतर मामले 2 साल के भीतर रिपोर्ट किए गए थे। ठीक है। तो एक्चुअल में ये 144 प्लस है। ओके। और ऐसा इसीलिए क्योंकि यूएस नेवी ने एक मानकीकृत रिपोर्टिंग तंत्र को स्थापित किया गया था। रिपोर्ट किए गए मामलों में से 143 को लेकर कहा गया है कि हमारे डेटा सेट में विशिष्ट स्पष्टीकरण के लिए घटनाओं को लेकर पर्याप्त जानकारी की कमी है। महत्वपूर्ण रूप से इसमें कहा गया है कि यूएफओ के लिए कोई स्पष्ट संकेत नहीं है कि ये बाहरी दुनिया के यान हैं, लेकिन इस बात को खारिज भी नहीं किया जा सकता कि ये एलियंस के जहाज नहीं है। ठीक है। तो ये बात तो श्योर है कि एलियंस है। ठीक है। ऑलरेडी रिपोर्ट रिलीज़ हो चुका है और रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि एक स्पष्टीकरण की कमी हो सकती है, जो हो सकता है कि यूएफओ चीन और रूस की भी टेक्नोलॉजी हो सकती है। देखो, इसमें एक और फैक्चुअल न्यूज़ है कि जो भी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स है, जो मतलब जिसको हम यूएफओ का टर्म दे रहे हैं, वो शायद रूस या चाइना की या फिर और जापान के भी ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी हो, ऐसा फाइटर जेट हो या फिर ऐसा कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट ही हो जो पल झपकते ही वो गायब हो जाए। ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है जो अभी डिस्क्लोज़ किया नहीं है। इसके अलावा मतलब कोई नेचुरल इवेंट भी हो सकता है। ठीक है। स्पेस में उसकी वजह से भी ये हो सकता है। नेचुरल इवेंट लाइक कि जैसे आइस क्रिस्टल है, जिन्हें आधार पर देखा जा सकता है। वही रिपोर्ट में इस बात का सुझाव भी किया गया है कि इनमें से कुछ चीज़ें अमेरिका द्वारा तैयार किए गए
जो प्रयोग की वजह से भी दिखाया गया हो। और इसमें एक बड़े बलून का मतलब जिक्र भी किया गया है। इसे लेकर माना गया है कि ये सीक्रेट मिशन का हो सकता है शायद। ठीक है, अभी इसका हम प्रूफ की बात करें, यूएफओ से लेकर प्रूफ क्या है तो यूएस यूएस का जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, ठीक है, उसने 2 महीने पहले मतलब अप्रैल में ही एक यूएफओ का एक वीडियो उन्होंने रिलीज़ किया था। और उसमें कुछ ऐसा था कि वो एक्चुअली सीबीएस न्यूज़ 60 मिनट्स को दिए एक इंटरव्यू में नौसेना ने पूर्व 2 पायलटों ने पूर्व प्रशांत महासागर में यूएफओ को देखे जाने की जानकारी दी थी। तो वो एक कुछ ऐसा वीडियो था और उन्होंने ये भी कहा था कि विमान हमारा पीछा कर रहा है। देखो, तो ये भी ऑलरेडी वीडियो में कैप्चर हुआ था। ठीक है, एक्स पायलट एलेक्स ड्रिटिज ने बताया था कि बहुत तेज़ी से वो ट्रैवल कर रहा था और अपनी जो लोकेशन है एयर में वो भी बार बार बदल रहा था। तो हम इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि वास्तव में किस ओर जाना चाहते हैं। तो अगर मान के चलो कि यूएफओ जैसा कोई और एलियन, अगर ऐसा कोई चीज़ है भी वास्तव में, तो वो अगर भटक भी जाते हैं पृथ्वी में आके तो वो लोग यही करेंगे ना कि हमको किस डायरेक्शन में जाना है। बिकॉज़ हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बहुत सारा गैसेस का कॉम्बिनेशन है। और जो एलियन एलियन का जो यूएफओ होता है वो बेसिस लाइट की डायरेक्शन से ये ट्रैवल करता है। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि यूएफओ वास्तव में है या नहीं, बट रिपोर्ट ने कहा है कि कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये एलियन का यूएफओ हो। ठीक है, और ठीक है फ्रेंड्स, अभी ये आपको मैंने जो भी अपडेट दी है ये रिपोर्ट आप इंटरनेट पे जाके भी इसको रीड कर सकते हैं। ओके, इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए, अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पल पल की अपडेट के लिए।